ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही मोस्ट सर्च्ड टॉपिक है, जिससे बॉयज़ हो या गर्ल्स दोनों परेशान रहते हैं। एक्ने। अब एक्ने वल्गैरिस अपन पढ़ रहे हैं आज। एक छोटा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है एक्ने। तो एक्ने को क्या कहते हैं अपन? अ क्रॉनिक पॉलीमॉर्फिक डिसऑर्डर ऑफ द पाइलोसेबेशियस कॉम्प्लेक्स predominantly affecting the peripubertal population, characterized by the simultaneous presence of non-inflammatory and inflammatory lesions। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। अब इसका प्रिवलेंस होता कहाँ है? द मोस्ट कॉमन क्यूटेनियस डिसऑर्डर होता है एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एक्ने। हर कोई परेशान होता है, ठीक है। अब अपन इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अब इसका पैथोजेनिक टेट्राड क्या होता है? पहला, फॉलिकुलर हाइपर प्रोलिफरेशन। इसमें रिटेंशन हाइपर केराटोसिस ब्लॉक्स द आउटलेट। अब हाइपर केराटोसिस हुआ, उसने क्या करा? आउटलेट को ब्लॉक कर दिया। दूसरा हुआ एक्सेस सीबम। एंड्रोजन ड्रिवन सिबेशियस ग्लैंड एनलार्जमेंट हो जाता है, उससे एक्सेस सीबम फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है? थर्ड, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? इससे एक्ने कॉलोनाइजेशन होता है ऑफ दी फॉलिकल, सी एक्नीज। ये इन्फेक्शन का बैक्टीरिया का नाम है जो कॉलोनाइज करता है फॉलिकल में। और फोर्थ होता है इन्फ्लेमेशन, दैट इज अ इम्यून रिस्पॉन्स टू द बैक्टीरिया एंड द फ्री फैटी एसिड्स। तो इन्फ्लेमेशन ये पैथोजेनिक टेट्राड होता है, जिसकी वजह से एक्ने फॉर्म होता है। इसका जो लोकेशन होती है अकर्स इन सेबेशियस फॉलिकल्स में होता है, कंसंट्रेटेड ऑन द फेस, चेस्ट एंड बैक, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देख लेते हैं अपन, जिसको अपन माइक्रोडोम भी बोलते हैं। पहले द ट्रिगर, फिर द ब्लॉक, द रिसेक्शन एंड द रिजल्ट। अब द ट्रिगर में क्या होता है? एंड्रोजेंस इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन। जो अपने बॉडी में एंड्रोजेंस प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो सीबम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। फिर द ब्लॉक, द फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं बिकम हाइपर केराटिनाइज्ड एंड फेल टू शेड। हाइपर केराटाइज हो गए और शेड होने से फेल हो गए, तो उससे क्या हो गया? ब्लॉक फॉर्म हो गया। उसके बाद आता था रिएक्शन। अब जो पैथोजेनिक एक्नेस होता है वो हाइड्रोलाइज सीबम को इनटू फ्री फैटी एसिड्स। जो एक्नीज होता है वो सीबम को फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, हाइड्रोलाइज कर देता है। उससे रिजल्ट क्या होता है? जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वर्सन इन्फ्लेमेशन को वर्सन कर देते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, क्रिएटिंग अ माइक्रोस्कोपिक प्लग। एक माइक्रोस्कोपिक प्लग बन जाता है। अपन डायग्राम में देख सकते हैं कि केराटिनस प्लग बना हुआ है वहाँ पे, जिसकी वजह से ऑक्लूशन ऑफ पाइलोसेबेशियस ऑरिफिस बाय केराटिनस प्लग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलोनाइजेशन हो रखा हुआ है डक्ट का, माइक्रोएक्सोडर्म का। और ये भी तो अपने हैं सेबेशियस ग्लैंड, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होकर रखी हुई है। रिलीज ऑफ मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, एग्जांपल साइटोकाइंस इनटू डर्मिस व्हेन ग्लैंड रप्चर्स। फिर इसमें वो देखा हुआ है कि इंक्रीज सीबम सिक्रेशन ड्यू टू एनहांस्ड एंड ऑर्गन सेंसिटिविटी टू एंड्रोजन्स, इसकी वजह से हुआ है। अब नॉन इन्फ्लेमेटरी लीजन्स क्या होते हैं? द कोमेडोन। अब क्या होता है इसमें? द पैथोगनोमिक लीजन्स ऑफ एक्ने वल्गैरिस, क्लोज्ड कोमेडोन, ओपन कोमेडोन एंड सबमरीन कोमेडोन, ठीक है। क्लोज्ड कोमेडोन में देखें व्हाइट हेड होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं व्हाइट हेड। किसी को व्हाइट हेड होता है तो ये होता है, इसको अपन ब्लैक हेड बोलते हैं। मेनली ब्लैक हेड अपन को नोज में देखने को मिलता है, ब्लैक हेड। इसका क्लिनिकल पॉइंट होता है द ब्लैक कलर इज नॉट डर्ट। ये कोई डर्ट नहीं है, अपन ब्लैक हेड बोलते हैं, पर ये कोई डर्ट नहीं है इसमें। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडाइड सीबम होता है और साथ में इसमें क्या होता है? मेलानिन होता है, जिसकी वजह से ब्लैक दिख रहा होता है। और एक होता है सबमरीन कोमेडोन, जिसमें बेस्ट सीन बाय स्ट्रेचिंग द स्किन। तो स्किन को स्ट्रेच करेंगे तो अपने को दिखेगा ये, ठीक है। अब इन्फ्लेमेटरी देखते हैं। इन्फ्लेमेटरी कास्केड क्या होता है? स्टेप वन होती है कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस में क्या होता है? जो पी एक्ने है ड्राइंग न्यूट्रोफिल को लेकर आता है, वाइट ब्लड सेल्स को लेकर आता है फॉलिकल में। उसके बाद अक्यूमुलेशन होता है वाइट या येलो फ्लूइड का, जिसको अपन पस फॉर्मेशन बोलते हैं। स्टेप थ्री में क्या होता है? रप्चर रहता है, वो साइटोकाइंस। रप्चर कर भी अपन खुद भी कर देते हैं रप्चर। तो जो साइटोकाइंस रिलीज होता है इसकी वजह से फॉलिकल वॉल ब्रेक हो जाती है, रिलीजिंग साइटोकाइंस इनटू द डर्मिस। उसकी वजह से रप्चर से ये प्रॉब्लम होती है। अपन अलग अलग टाइप देख ले इसमें, एक पप्यूल, एक पिस्ट्यूल, एक नोड्यूल और एक सिस्ट। जो पप्यूल्स होते हैं टेंडर होते हैं, रेड होते हैं, लेकिन इसका कोई फ्लूइड हेड नहीं होता। जो पिस्ट्यूल्स होते हैं उसमें रेड बेस होता है और एक वाइट या येलो टिप होती है। जो नोड्यूल्स होते हैं वो डीप होते हैं, लार्ज होते हैं और स्वॉलन रेड लम्स होते हैं। और जो सिस्ट होती हैं उसमें सीवियर होते हैं, वो एक्सटेंसिव इन्फ्लेमेशन के कारण होता है वो। फिर अपन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें। अब पॉलीमॉर्फिक इरप्शन। अब आप देख सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिक क्यों है, पॉलीमॉर्फिज्म क्यों है? क्योंकि अलग अलग टाइप के अलग अलग मॉर्फोलॉजी के अपने को वो दिख रहे हैं, एक्ने दिख रहे हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? द हॉलमार्क ऑफ एक्ने वल्गैरिस इज द साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ लीजन्स एट मल्टीपल स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। जैसे कहीं पे अपने को ओपन कोमेडोन दिख रहा है, जिसको अपन ब्लैक हेड्स बोलते हैं। फिर कहीं पे अपने को पेप्यूल मिल रहा है, कहीं पे अपने को पिस्ट्यूल मिल रहा है, ठीक है। और जो साइट्स होती हैं, जो एरियाज होते हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? फेस, शोल्डर्स, अपर ट्रंक या चेस्ट। अब इसमें मॉडिफाइंग फैक्टर्स देख लेते हैं, ट्रिगर्स देख लेते हैं। जैसे कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस। हार्मोनल इन्फ्लुएंस 70% ऑफ फीमेल्स रिपोर्ट प्रीमेंस्ट्रुअल एग्रीवेशन ड्यू टू द डक्टल इडिमा। सस्पेक्ट पीसीओएस इन केसेस ऑफ हिरोटिसिज्म और इरेगुलर पीरियड्स। जिन भी फीमेल्स को पीसीओएस होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उनके केसेस में हिरोटिसिज्म भी बढ़ता है, इरेगुलर पीरियड्स आ रहे होते हैं और 70% चांसेस होती है कि उनको
इस वजह से एक्ने बढ़ रहे थे। दूसरा है अपने कॉस्मेटिक्स। आई नो सारे ही जो गर्ल्स हैं, इनफैक्ट बॉयज़ ऑल्सो, उनको मेकअप पसंद आता है। सबसे ज़्यादा गर्ल्स को ही पसंद आता है कॉस्मेटिक्स। पर क्या होता है, एक्ने कॉस्मेटिका एक टर्म होती है जिसमें बोलते हैं कि प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स। जो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ऑफन कॉजेज लीजन्स ऑन द चिन। जो अपना चिन एरिया होता है वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स क्या है, एक लीजन क्रॉस कर देते हैं जिसकी वजह से ये एक्ने ट्रिगर होता है। फिर आजकल की जनरेशन में सबसे ज़्यादा चीज़ रहने वाली स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, इंक्रीजेस एंगर एंड एंग्जाइटी। वो स्ट्रेस क्या करता है, एंगर और एंग्जाइटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस इटसेल्फ कैन इंड्यूस एक्ने फ्लेयर्स। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा एक्ने होगा, इसलिए पिंपल से बचना है तो स्ट्रेस नहीं लेना। दूसरा डाइट और हाइजीन। डाइटरीज रोल इज डाउटफुल, अभी डाउटफुल है। जैसे कि चॉकलेट, फैटी फूड्स ऑफन रॉन्गली ब्लेम होता है। वैसे नहीं होता कि चॉकलेट खाने से पिंपल हो जाएंगे, फैटी फूड से हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओवर क्लिनजिंग या स्क्रबिंग ड्राई स्किन वर्स इरिटेशन, मतलब अपन ओवर कुछ ज़्यादा ही उसको धो रहे हैं और रबिंग स्किन करें, इससे भी वर्स इरिटेशन वर्स होता है। एक्ने का इतना कोई डायरेक्ट ट्रिगर नहीं है, ठीक है। अब द आउटलायर्स देख लेते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड एंड ऑक्यूपेशनल वेरिएंट्स, कोई ड्रग से या ऑक्यूपेशन से भी होता है। जैसे कि की फीचर देख लेते हैं हम ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने में। की फीचर्स क्या होते हैं, ये मोनोमॉर्फिक होते हैं। मोनोमॉर्फिक इरप्शन, ऑल लीजन्स लुक आइडेंटिकल। अपन ने एक्ने वल्गैरिस में पॉलीमॉर्फिक पढ़ा था। जो ड्रग इंड्यूस्ड होते हैं वो सारे एक जैसे दिख रहे होते हैं। कल्प्रिट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गया, एनाबॉलिक या ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, फिनाइटाइन हो गया, लिथियम हो गया, आयोडाइड्स हो गए, ये सब ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने करवाते हैं। फिर आगे अपने ऑक्यूपेशनल एक्ने, जैसे कि क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लोर एक्ने क्या होता है, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स की वजह से होता है। और ऑयल एक्ने, जैसे कि कटिंग ऑयल्स और टार, इनकी वजह से भी ऑक्यूपेशनल एक्ने हो सकता है। एक्ने मैकेनिका क्या, ट्रिगर्ड बाय फ्रिक्शन। एग्जांपल हेलमेट स्ट्रैप्स, फेशियल मसाज। अपन ने कोई हेलमेट का स्ट्रैप लगा के रखा हुआ है, उससे बार बार वहाँ पे थोड़ी फ्रिक्शन आ रहा है, रगड़ लग रही है, फ्रिक्शन आ रहा है, उसकी वजह से एक्ने हो सकता है। इरप्शन अगर 3 to 6 वीक्स लेटर, 3 से 6 हफ्ते बाद होता है ये, पर होता है। फिर अपन सीवियर क्लिनिकल वेरिएंट्स देखते हैं इसके। एक होता है एक्ने कॉग्लोबेटा, एक्ने फुल्मिनेंस एंड एक्ने एक्सोकोरिया। अब एक्ने कॉन्ग्लोबेटा में क्या होता है, क्रॉनिक होता है, सीवियर फॉर्म होता है, मोस्टली मेन में होता है। फीचर्स क्या होते हैं इसके, इंटर कम्युनिकेटिंग एब्सेसेस होते हैं, साइनसेस होते हैं और स्किन ब्रिजेस फॉर्म हो जाते हैं। एक्ने फुल्मिनेंस में क्या होता है, अक्यूट होता है और सडन ऑनसेट होता है। इसका फीचर होता है कि अल्सरेटेड होता है, क्रस्टेड लीजन होता है इसके अंदर, साथ में फीवर आता है और माइल्ड या पेन होता है। ट्रिगर देखते हैं अपन, कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय आइसोट्रेटिनोइन। आइसोट्रेटिनोइन एक मेडिसिन ड्रग होती है जिसको मोस्टली लोग लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से भी एक्ने फुल्मिनेंस हो सकता है। अब एक्ने एक्सोकोरिया क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल कंपोनेंट आता है इसके अंदर, जिसमें ऑब्सेसिव पिकिंग ऑफ माइल्ड एक्ने। जैसे जो यंग गर्ल्स होती हैं, एक्ने फेस पे आया तो उसको अपन खुद से पिक कर लेते हैं, इट्स अ बैड हैबिट, वो नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, क्रस्टिंग और स्कैरिंग हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्प्रोपोर्शनेट लीजन काउंट बन जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्ने एक्सोकोरिया। अब कॉम्प्लिकेशन सिक्वल देख लेते हैं अपन। परमानेंट सिक्वल ऑफ इन्फ्लेमेशन, स्कार टोपोलॉजी देखते हैं। पहला फर्स्ट होता है आइस पिक, डीप होता है, नैरो वी शेप पिट होती है। दूसरा बॉक्सकार शेप, बॉक्सकार शेप में कैसा होगा, यू शेप का होगा, डिप्रेशन विद शार्प एजेस। तीसरा होगा रोलिंग, वेव लाइक अल्टुलेशन ऑफ द स्किन बनेगी, ठीक है। ये इसका कॉम्प्लिकेशन है कि उसके बाद क्या होगा, स्कार का जो स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा एक्ने के बाद, उसमें ये फॉर्मेशन बन जाता है, डीप पिट्स बन जाते हैं अपनी पूरी स्किन में, फेस पे, ठीक है। पिगमेंटेशन होगा, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होगा, PIH। फिर अपना साइकोलॉजिकल देखेंगे तो डिप्रेशन, एग्जाइटी, सोशल विड्रॉल। मोरबियन डिजीज देखेंगे तो सॉलिड फेशियल एडिमा होगा, जैसे क्रॉनिक स्वॉलिंग बोलते हैं अपन करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें सबसे पहले देखेंगे डायग्नोसिंग क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए जब हम इसको एक्ने वल्गैरिस का बोलेंगे। पहला होता है एडोलेसेंट यंग एडल्ट्स में होता है ये, तो वो होना चाहिए। दूसरा ग्रीजी बैकग्राउंड दिखना चाहिए स्किन का। तीसरा पॉलीमॉर्फिक इरप्शंस। एंड फोर्थ प्रेजेंस ऑफ कॉमेडोन्स, एसेंशियल होते हैं जो अपने देखे थे, ओपन क्लोज वैसे वाले। सीवियरिटी रेटिंग करेंगे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में। अपन माइल्ड कब बोलेंगे, फ्यू टू सेवरल कॉमेडोन्स दिखेंगे या फ्यू पेप्यूल्स दिखेंगे। मॉडरेट में मैनी कॉमेडोन्स हैं, पेप्यूल्स भी है, पिस्ट्यूल्स भी है, 4 से ज़्यादा। सीवियर कब बोलेंगे, वाइड स्प्रेड हो गया है, वाइड स्प्रेड नोडुलिस्टिक लीजन्स मिल रहे हैं, स्कारिंग मिल रही है, या फिर एक्ने कॉग्लोबेटा हो गया है। अब इसमें अपन सबको सिखाते हैं द गोल्डन रूल, सबको पता होना चाहिए, वेदर इट्स बॉयज और गर्ल्स और एनीवन, डू नॉट स्क्वीज, उसको स्क्वीज नहीं करना है। मैनिपुलेशन इंट्रोड्यूस बैक्टीरिया, उसको इन्फ्लेमेशन को वर्स कर देंगे और फाइब्रोसिस कॉज कर देंगे, इसलिए उनको कभी भी खुद से पिक नहीं करना, ठीक है। थेरेपेटिक आर्सेनल देखते हैं अपन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो अपना मैचिंग ड्रग क्लासेस होती है तो पैथोजेनिक टारगेट्स में ड्रग क्लास होती है अपनी रेटिनॉइड्स, एंटी माइक्रोबियल्स, हार्मोनल एजेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरीज। टारगेट एक्शन कहाँ होता है, रेटिनॉइड्स का होता है अपना इन्फ्लेमेटरी एरियाज में, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल्स का माइक्रोब को करता है, हार्मोनल एजेंट्स अपना हार्मोन लेवल बढ़ाता है, एंटी इन्फ्लेमेट्स इन्फ्लेमेशन पर काम करेगा। मैकेनिज्म देखेंगे, टारगेट कॉमेडोन्स, जो कॉमेडोन बना है, इन्फ्लेमेशन बना है, उसमें अपन कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, जैसे ट्रेटिनॉइन या एडिपेलिन, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल से रिड्यूसेस पी एक्ने पॉपुलेशन, एग्जाम्पल बेंजोइल पेरोक्साइड,
क्लिंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। हार्मोनल एजेंट्स में अपन देखते हैं एंटी एंड्रोजन इफेक्ट डिक्रीज सीबम। अपन ने देखा था कि एंड्रोजन की वजह से सीबम का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, तो अपन क्या करेंगे, एंटी एंड्रोजन देंगे ताकि सीबम कम हो जाए। एग्जाम्पल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो फीमेल्स यूज करती हैं। फिर रिड्यूसेस, जो एंटी इन्फ्लेमेशन होती है वो क्या कहती है, रिड्यूसेस न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस। अपन देखा था न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस होता है पहली स्टेप में, तो अपन उसमें उसको कम कर देंगे। उसमें क्या आता है एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स अपने जो सेकंड इफेक्ट देता है, जैसे कि आइसोटेटिनोइन। फिर आता है अपने टॉपिकल थेरेपी प्रोटोकॉल्स। रेटिनॉइड्स का क्या होता है, इंडिकेशन होता है जैसे एक्टिव डिसीज है, मेंटेन करना है, तो अपन रेटिनॉइड्स दिए। यूसेज कैसे होता है, अप्लाइड नाइट में लगा दे, क्योंकि इसमें क्या होता है फोटो सेंसिटिविटी रिस्क होता है, इसलिए उसको दिन में नहीं लगाते, इसमें रात में अप्लाई करते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होता है, इरिटेशन होता है इससे। इसमें टेजोरोटीन होता है जो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा, टेरिटोनॉइन होता है, एडिप्लिन होता है, ठीक है। फिर होता है अपना बेंजोइल पेरोक्साइड। इसका एक्शन क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंटीमाइक्रोबियल होता है। स्ट्रेटेजी क्या होती है इसका, ऑलवेज कंबाइन विद एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, ताकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप ना कर ले। फिर आता है अपना एंटीबायोटिक्स और अदर्स, जैसे कि क्लिंडामाइसिन, इफेक्टिव फॉर इन्फ्लेमेटरी लीजन्स। फिर अपना एजिलाइक एसिड अल्टरनेटिव एजेंट होता है, और अपना ग्लाइकोलिक एसिड ये अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड एडजुवेंट होता है, ठीक है। फिर आते हैं अपन सिस्टमिक थेरेपिक प्रोटोकॉल्स में, ओरल एंटीबायोटिक्स और हार्मोनल थेरेपी। ओरल एंटीबायोटिक्स अपन फर्स्ट लाइन देंगे डॉक्साइक्लिन, मिनोसाइक्लिन जो कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप्स का होता है। अल्टरनेटिव देंगे अपन इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। कब देंगे इंडिकेशन, मॉडरेट टू सीवियर एक्ने में, या फिर माइल्ड एक्ने अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। हार्मोनल थेरेपी देंगे टारगेट फीमेल्स ओनली, सिर्फ फीमेल्स को। इंडिकेशन क्या, लेट ऑनसेट एक्ने है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, या फिर ट्रीटमेंट फेलियर होता है। मैकेनिज्म क्या होता है इसका, डिक्रीज सीबम सिक्रेशन रेट। अब आइसोटेटिनोइन, इसका केमिकल नेम होता है 13 सिस रेटिनोइक एसिड। हाई एफिशिएंसी एंड हाई रिस्क। स्टेरॉइड होता है ओनली ड्रग दैट इंपैक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैथोजेनेसिस, सीबम, पी एक्ने, इन्फ्लेमेशन, केराटिनाइजेशन, सबको अफेक्ट करता है। सेफ्टी क्रिटिकल क्या होती है, टेटोनोजेनिसिटी हो सकती है कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन प्रेगनेंसी में नहीं देना, ये एक टेट्रोजन होता है, रिक्वायर्स 2 फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। इससे टेट्रोजेनिसिटी बहुत बढ़ जाती है, फीटस को अफेक्ट आता है, इसलिए इसको नहीं लेना है प्रेगनेंसी का टाइम। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, चिलाइटिस आता है, ड्राई लिप्स हो जाते हैं, ड्राई आइज हो जाती है, नोज ब्लीड्स होते हैं, माइल्जिया होता है, अल्टर नाइट विजन होता है, फ्लेयर रिस्क होता है, कैन प्रेसिपिटेट एक्ने फुलमिनाइज एट द स्टार्ट ऑफ थेरेपी। मतलब आपने लिया एक्ने कम करने के लिए, लेकिन हो एक्ने गया। इंडिकेशन क्या होता है, सीवियर नोडुलिस्टिक एक्ने जब होता है, स्कैरिंग होती है और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा होता है, मतलब सीवियर टाइप ऑफ अपने को पैथोजेनेसिस दिख रही है, तो अपने को ही लेना है। मैनेजमेंट एल्गोरिथम देखें, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में। माइल्ड में क्या फर्स्ट चॉइस होती है टॉपिकल रेटिनॉइड, अल्टरनेटिव क्या लेंगे अपन, बेंजोइल पेरोक्साइड डालेंगे या फिर एजिलिक एसिड डालेंगे। मॉडरेट में क्या होगा, फर्स्ट चॉइस होगी अपनी ओरल एंटीबायोटिक प्लस टॉपिकल रेटिनॉइड प्लस बेंजोइल पेरोक्साइड। अल्टरनेटिव में अपन टॉपिकल एंटीबायोटिक ले रहे हैं, बेंजोइल रेटिनॉइड भी ले रहे हैं, ठीक है। सीवियर में फर्स्ट चॉइस होगी अपने ओरल आइसोटेटिनोइन, ठीक है। और अल्टरनेटिव में अपन ये सब, अगर जैसे प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रीब्यूट होता है आइसोटेटिनोइन, तो अपन ओरल एंटीबायोटिक देंगे, टॉपिकल रेटिनॉइड देंगे और बेंजोइल पेरोक्साइड देंगे, ठीक है। मेंटेनेंस करने के लिए कंटिन्यू टॉपिकल रेटिनॉइड्स टू प्रिवेंट माइक्रोकोमेडोन फॉर्मेशन। फिर क्लिनिकल पर्ल्स देखते हैं अपन। क्लिनिकल पर्ल्स में प्रोग्नोसिस में क्या रहेगा, एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, एक्ने इज अ क्रॉनिक कंडीशन, क्योर इज अ जर्नी नॉट एन इवेंट। व्हेन वी से कि एक्ने की जो कंडीशन क्रॉनिक होती है ना, और अपन एकदम से उसको क्योर तो कर नहीं सकते, तो क्योर इज अ जर्नी, इट टेक टाइम्स, एकदम से नहीं हो जाता है। तो कोर्स जो होता है वो इनिशियल एग्रीवेट होता है, ठीक है। आपने देखा कि मैंने मेडिसिन ली, मेरे अभी तक एक्ने खत्म नहीं हुए हैं, तो क्यों नहीं हुए, क्योंकि पहले वो थोड़ा सा एग्रीवेट होते हैं, उसके बाद इंप्रूवमेंट आता है। तो यू शुड हैव पेशेंस। द स्टेक्स होता है, द स्कैरिंग इज परमानेंट। अपने को एक्ने से प्रिवेंट करना प्रायोरिटी है, स्कैरिंग इज परमानेंट तो होता ही, ठीक है, स्कैरिंग परमानेंट हो जाता है, इसलिए उसको अपन को प्रिवेंशन करना प्रायोरिटी है उसकी, कि स्कैरिंग ना हो। एक्ने इज द मोस्ट कॉमन स्किन कंडीशन ट्रीटेड बाय फिजिशियंस, मास्टरिंग इट्स मैनेजमेंट इज मास्टरिंग द आर्ट ऑफ पेशेंट कॉम्प्लायंस, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना, तुम्हारे लिए बहुत फायदा है।